आजकल जो चल रहा है ना, वो ब्रह्मचर्य के नाम पर दमन चल रहा है और भजन के नाम पर चिल्लाने की अवस्था चल रही है। तो भजन के नाम पे चिल्लाना नहीं होना चाहिए और ब्रह्मचर्य के नाम पे दमन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दमन कभी भी आपको पार नहीं ले जाएगा। आप उस वासना से ऊपर उठ जाएं, उस वृत्ति से ऊपर उठ जाएं, तब आप पार जा सकते हैं। अब जैसे शुगर का मरीज है, अब उसको कहा गया कि तू मीठा नहीं खाना, ठीक है जी, नहीं खाएंगे। अब उसको मीठे खाने की तलब आ रही है, तो एक तो ये है कि सारा खानदान मिलकर उसको रोको कि नहीं भाई मीठा नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, मीठा नहीं खाना। अच्छा, वो भी अपने आप को रोके, यार बड़ी पीड़ा होती है, फिर अब गोली खानी पड़ेगी और बड़ी समस्या, फिर डॉक्टर भैया के पास जाना पड़ेगा, वो डांटेंगे और समस्या होगी। चल ठीक है, छोड़ ही देते हैं। अब नहीं, थोड़ा सा तो ले ही सकता हूँ ना, इतने से तो नहीं बढ़ती है, थोड़ा तो ले ही सकता हूँ। कि कई कबार ऐसे ज़्यादा मन करिए तो छुप छुपा के ऐसे कोई देख नहीं रहा है तब करिए। ये क्या है? ये दमन हुआ। लेकिन एक है कि मुझे खाना ही नहीं है, तो आप पूरा खानदान मिलके खिलाएगा भी ना, तो भी मन नहीं कर रहा ना, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? मन नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही ब्रह्मचर्य होता है। तो ब्रह्मचर्य जो होता है ना, एक तो होता है कि मैं वासनाओं को दबा रही हूँ, रोक रही हूँ, मैं जबरदस्ती ध्यान में प्रवेश कर रही हूँ, हालांकि मेरी इंद्रियां, मेरी जो भीतर की व्यवस्था है वो मेरा साथ नहीं दे रही है। और एक ये है कि स्वतः ही ऐसा ब्रह्मचर्य उत्पन्न हो रहा है कि आपका पति आपसे कह रहा है कि संग करना है, तो भी आप कह रही हो बच्चे बड़े बड़े हो गए, अब रहने दीजिए ना, क्या ही करना है, रहने दीजिए, अब मन नहीं करता है। अब मित्र है ना, क्या ये शरीर का ये करना है। तो वो मतलब अवसर था, फिर भी उसको इंद्रियों ने, मन ने अस्वीकार कर दिया। और एक था कि अवसर नहीं है, फिर भी ये तो मन मथे जा रहा है, इंद्रियां मथे जा रही हैं, अपने आप को जैसे तैसे रोक रहे हैं। तो ये चीज का अंतर साधना में आपको समझ में आना चाहिए कि दमन के द्वारा आपकी साधना नहीं हो, आपका ब्रह्मचर्य नहीं हो, आपका क्रोध नहीं हो, आपका वो सहज हो। दमन करके अगर आपने इंद्रियों का ब्रह्मचर्य लाया है तो वो ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। इस जन्म अगर रोक भी लोगे तो अगले जन्म फिर आपको प्राप्त हो जाना है। और दूसरा, जो सच में परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, जो सच में भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, वैसे चिल्लाते नहीं हैं, गरियाते नहीं हैं, वो तो चुप हो जाते हैं। जो गरिया रहे हैं, जो चिल्ला रहे हैं, जो हर बात में बिना बोले चुप रह ही नहीं रहे हैं, वो परमात्मा के मार्ग पर नहीं है, वो परमात्मा की प्राप्ति में नहीं है। उनको न भगवान प्राप्त हुए हैं, न उनको भगवान प्राप्त करने हैं, उनको तो सिर्फ गरियाना है, उनको तो सिर्फ चिल्लाना है, कहीं पे भी चिल्लवा लो उनको। तो जो भगवत प्राप्ति के लिए, जो परमात्मा के लिए, परमात्मा की प्राप्ति में वो तो चुप हो जाता है, चिल्लाता थोड़ी है। चिल्ला रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हैं, पता पड़ा भगवान का नाम ले रहे हैं कि आधे मोहल्ले को दुखी कर रहे हैं।